गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज आम आल्किन्स रो गोटे इंपोर्टेंट रिएक्शन देखिबा ओजोनोलाइसिस। आल्किन्स रे मेनली तीन टे इंपोर्टेंट रिएक्शन रहउची नेम रिएक्शंस भितरे ओजोनोलाइसिस, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन एंड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। सो हमें ईच एंड एवरी वन को vividly discussion करिया। तो टुडे we'll discuss about the ozonolysis. Now see, ozonolysis एथिरे ओजोन को यूज करा होची O3 in presence of CCl4। तो सपोज अल्किन्स याकु जेतले O3 in presence of CCl4 ट्रीटमेंट करा जाए 1 and number 2 when it is reduced with zinc water तो सेतले ये aldehyde और ketones एई टाइप रो प्रोडक्ट दी राइट। एंड जदि ये कौन सी अलग प्रकार माने पेरोक्साइड दिया गला ताहले कार्बोक्सिलिक एसिड दबो। ओके, तो ओजोनोलाइसिस रे मेनली हमर फर्स्ट स्टेप रे रहउची एडिशन ऑफ ओजोन। ओजोन को देखिया को हेले फर्स्ट हमको तारो ओजोन रो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखिया रहा। ओजोन रो स्ट्रक्चर हैला O3 मींस ऑक्सीजन तीनटा प्रेजेंट अछि। यू ऑलरेडी नो ऑक्सीजन दीटा बॉन्ड करे, तेने एठी जो ऑक्सीजन ता अछि सेटा दीटा बॉन्ड करछि, तेनु तार लोन पेयर एज इट इज रहिला दीटा लोन पेयर राइट। एठी जो ऑक्सीजन ता से तीनटा बॉन्ड करछि, तामने से गोटे लोन पेयर को यूटिलाइज करिकि करछि। जेहेतु गोटे लोन पेयर को यूटिलाइज करछि तामने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को यूज करिकि बॉन्ड तयारी करछि, तेने या ऊपर रहला कोन पॉजिटिव चार्ज। एंड ए ऑक्सीजन ता जेहेतु दीटा बॉन्ड करिया कथा से जगह रे गोटे बॉन्ड करछि, तेनु या ऊपर रहला नेगेटिव चार्ज। So this is how the ozone looks like. तो ये जो negative charge टा next resonating structure को भलिया होगा। If this comes here, ताले ये जो bond टा it shifts here. तो यार next जो resonating structure, suppose this is structure 1, ताले structure 2 को भलिया रहेगा oxygen O minus double bond O। ये oxygen ऊपर तारा as it is positive charge ही रहेगा। तो ये दीटा ही है ला तारा resonating structure। तो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को भलिया रहउची देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। ना यू ऑब्जर्व ए ऑक्सीजन एंड ए ऑक्सीजन केवल ए दी जण ऑक्सीजन ऊपर ही नेगेटिव चार्ज ता रोटेट करूची। ए ऑक्सीजन तार पॉजिटिव चार्ज कैरी करची, तेने ये तार पॉजिटिव चार्ज कैरी करिला, नेगेटिव चार्ज इज रोटेटिंग बिटवीन दिस एंड दिस ऑक्सीजन। तेनु यार जेतला हम इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करबे इट लुक्स समहाउ लाइक दिस, ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड नेगेटिव चार्ज rotating between the two oxygens, that is the equivalent resonating structure। तो ये जो equivalent resonating structure formation हैला तले ऑक्सीजन ऊपर नेगेटिव चार्ज रहउची। एबे ए ऑक्सीजन ए जो ओजोन फॉर्मेशन हेची माने ए जो स्ट्रक्चर अछि ए स्ट्रक्चर टा की ही ताकू हेल्प करछि अल्किन को अटैक करिवारे। तो अल्किन टा मेनली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देखउची। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन धरे जतले देखउची सपोज C डबल बॉन्ड C ए टाइप रे रहउची प्लस ऑक्सीजन हैला पॉजिटिवली चार्ज्ड O माइनस डबल बॉन्ड O ए टाइप रे रहउची। तले ए टाइप रे जदी रहउची तले ए केस रे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जदी देखैबो तले एठी कोन हो ये नेगेटिव हैला ये रहिला पॉजिटिव, को साइड को भी माइग्रेशन हेई पारे, तेनु नेगेटिव एठी अटैक करियो। दिस नेगेटिव विल नाउ अटैक दिस ऑक्सीजन, ये तारा लोन पेयर एठी पळे आसीबो राइट। तले एठी जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर परे ए जो रेजोनेंस ता देखैला एटा हेसला माने इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग हेसला परे जोटा फॉर्मेशन होउची दैट इज नोन एज मोलोजोनाइट। कार्बन कार्बन एंड कार्बन राइट, पाई बॉन्ड शिफ्ट हे छी, जोटा शिफ्ट हैला सेटा ही एठी अटैक करची। सो ऑक्सीजन ऑक्सीजन oxygen and oxygen right, this is molozonite। मुझे डाउटफुल अच्छी स्पेलिंग को नहीं की देखि दबो मोलोजोनाइट आई थिंक। तो मोलोजोनाइट अच्छा यार वही हैला रेफरेंस मेहता एंड मेहता, मेहता एंड मेहता, मेहता एंड मेहता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ए बुक रे ओजोनोलाइसिस रो रिएक्शन मैकेनिज्म अच्छी प्रेजेंट। ओके, तो मोलोजोनाइट जोटा फॉर्मेशन हैला दिस इज हाईली अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, माने एते अनस्टेबल दैट इट इज ऑलमोस्ट एक्सप्लोसिव। जेहेतु एटा एक्सप्लोसिव सेति में एटा अगेन रीअरेंजमेंट हो जाए, रीअरेंजमेंट होथिबा जो दिस इज हाईली अनस्टेबल। ओके,
highly unstable means it is explosive in nature, highly unstable. सेइथिबे ये exist करे नाही, ये immediately rearrangement हे होउची. तो जेतले rearrangement होउची, कोबळे rearrangement होउची, suppose ए जो bond टा अछि एई bond टा एई जगह रे ब्रेक डाउन हे कि याकु लागिला, राइट. ए जो bond टा रहला से या ऊपर ब्रेक डाउन हे कि आसिला, ठीक. तले एठी हमको कोन मिलला, it is like CO minus and positive charge plus C double bond O. ठीक अच्छी, or I can write it like this, right? C double bond O. ये जो structure formation है ला, now in between carbon and oxygen, oxygen is more electronegative. जदि bond break होगा तो oxygen टा oxygen minus हे जीवो. तो ये जो oxygen टा oxygen minus हे गला, एडी ता पाखरे गोटे कार्बोकैटायन प्रेजेंट अछि, तले ये याकु अटैक करिवो, राइट. सो मु एउठु डायरेक्ट पाई बॉन्ड रो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दोची. एई पाई बॉन्ड टा याकु अटैक करिवो, ताहले एई कार्बन टा पुनी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भलिया काम करबा. C+ हे जाउची, तीनटा बॉन्ड रहिला 1 2 3. जेहेतु ये C+ हे गला, तने एई ऑक्सीजन टा याकु अटैक करिवो. तो जो रीअरेंज्ड फॉर्मेशन आसिला, फर्स्ट देखो एई फॉर्मेशन हेइथिला, एबी रीअरेंजमेंट परे कोन हैला, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, एठी दीटा बॉन्ड, याकु गोटे ऑक्सीजन एंड याकु गोटे ऑक्सीजन, राइट. दिस इज नोन एज ओजोनाइड. दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ओजोनाइड. दिस इज आल्सो एन इंटरमीडिएट. ये भी इंटरमीडिएट, सी भी इंटरमीडिएट, बट से इंटरमीडिएट जेहेतु एक्सप्लोसिव इन नेचर सेइथिबाई रीअरेंजमेंट हे होउची. रीअरेंजमेंट हेला परे जे कि ओजोनाइड इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हेला. तापरे ये जो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हेला, नाउ डिपेंड्स हमें को टाइप रो रिएजेंट दोचु. जदि एई केस रे हमें जिंक एंड वाटर दोबो, देन यू विल गेट ए रिड्यूस्ड प्रोडक्ट. जदि हमें एई केस रे पेरोक्साइड दोबो, देन यू विल गेट एन ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट. हमको दी प्रकार प्रोडक्ट एई जगह रे मिली पारे. ताहले जदि हमें जिंक एंड वाटर दोबो, ताहले सिंपली किछ ना C डबल बॉन्ड O and C double bond O এই টাইপরে যেটা তুমি +2 রে বি করছিলো, সেই টাইপরে বন্ড ব্রেকডাউন হয়ে যাবে and you will get C double bond O plus C double bond O. এটা কেতলে মিললা, যেতলে তুমি জিঙ্ক এন্ড ওয়াটার দেলো. যদি তুমি এটি জিঙ্ক এন্ড ওয়াটার ন দেই কি পেরক্সাইড দেই থানতো H2O2, রাইট. সেই কেস রে এটা হেই থান্দা C double bond O OH plus C double bond O OH, right. So you would have got a dita jako 2 moles of carboxylic acid देई थांता, depending upon the structure. जहाँ भी structure हेई थांता accordingly पुनी bond break हेई थांता, तो से अनुसार तमे carboxylic acid पाई थांतो. जदि एटा तमरा जिंक एंड वाटर दोछ, ताहले जाके तमे aldehydes and ketones पाउछ, राइट. आमे एबे विथ एग्जांपल देखिबा. विथ एग्जांपल रे आमे जदि देखिबा ताले कोन होउची आमे देखिबा. Suppose लेखुछ ना सब, I hope you are writing. So now if suppose for example CH3 let এই যে एग्जांपल টা আছে, ধরে ইয়াকো আমি এবে ওজোনালিসিস করিবা. O3 CCl4 हमें डायरेक्ट ओजोनाइड फॉर्मेशन कर दोचे, CH3 CH3 एठी ऑक्सीजन, एठी CH3 and H ऑक्सीजन and ऑक्सीजन, राइट. तो जदि याको हमें जिंक एंड वाटर देलु, मु एठी करछि जदि जिंक एंड वाटर देले, तले एई केस रे CH3 डबल बॉन्ड O प्लस से साइड रे भी C डबल बॉन्ड O CH3 and H एया तमे पाइलो. बट सपोज जदि आमे याको देई थांते एबे पेरोक्साइड H2O2, then in that case तमे कोन पाई थांतो, ताले in that case you would have got peroxide carboxylic acid. carboxylic acid रे एठी गोटे एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लगे देछि, एटा गोटे लेखो भूल भाल रे लिख देछि, राइट. तो कार्बोक्सिलिक एसिड जदि हमें पाइबा, ताले धर सपोज हमें एई केस रे कार्बोक्सिलिक एसिड पाइबा, ताले किमिति पाइबा, धर एई केस रे तमे एल्डिहाइड टा आराम से कार्बोक्सिलिक एसिड हेइ जिवो,
तो ए सपोज ए साइड रो प्रोडक्ट कोन आसीबो C CH3 डबल बॉन्ड O एटा हे जिवो कोन OH एसिटिक एसिड हे गेला बट ए साइड रे तमर कीटोन अछि तो कीटोन थिले you will get either ketone plus carboxylic acid जदि तमर aldehyde ग्रुप थिबो ताले सेही केस रे तमे carboxylic acid पाइबो बट जदि aldehyde ग्रुप प्रेजेंट न रही कि दीटा जाको अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट थिबो सेही केस रे तमे कीटोनिक ग्रुप ही पाइबो माने एटा स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नुहे जे एकथरे याकु भी एठी बॉन्ड ब्रेक करिकि ये हे जिवो HCOOH एंड ए पोर्शन ता हे जिवो गोटे कार्बोक्सिल सेमिति हबनी दिस इज नॉट ए स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जस्ट पेरोक्साइड जदि अल्डिहाइड ग्रुप कोठी प्रेजेंट हबार अछि तले सेही केस रे ताकू ही केवल कार्बोक्सिलिक करबो रेस्ट जोटा रहला दैट विल रिमेन एज ए कार्बोनिल कंपाउंड माने कीटोन विल स्टे ओनली एज ए कीटोन ता माने एठी जो सेकंड प्रोडक्ट आसीबो सेटा हमर एमिति ही आसीबो CH3 CH3 and double bond O right so ketone will remain ketone जदि दीटा अल्काइल अछि ताहले कीटोन ही पाइबो बट जदि गोटे हाइड्रोजन रहुछि ताहले सेही केस रे अल्डिहाइड हेई थांता रिड्यूस करले बट जदि H2O2 दे दोछ ताहले सेही केस रे हमको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलिबो दिस इज द सिंपल थिंग यार एप्लीकेशंस को भले रहुछि एप्लीकेशंस केस रे धरो इट हेल्प्स अस टू डिटेक्ट the position of double bond माने suppose for example एडा नीट पिला तापर हमर जेतिको CUET पिला कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो पिला माने दोचंती इवन कि पीजी पई जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दोच पिला माने तापे एटा एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन हेई परिबो देखो फर्दर एप्लीकेशंस रे भी तमे देखि परियो सपोज गोटे क्वेश्चन रे दिया होउची जे कंपाउंड ए गोटे ओजोनोलिसिस कला परे सपोज कंपाउंड ए को ओजोनोलिसिस कला परे इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 followed by hydrolysis reduced hydrolysis okay followed by reduced hydrolysis gives a product like acetone and acetaldehyde दीटा प्रोडक्ट हमको मिलुची 1 mole of acetone and 1 mole of acetaldehyde so detect the structure of A detect the structure of A तले A रो स्ट्रक्चर ता कोन हेई थिबो तले सपोज एटा ए कंपाउंड ता कोइ मु नै नउची जे एसीटोन एंड एसिटाल्डिहाइड हमको दीटा मिलिला सेही केस रे जो डबल बॉन्ड ओ अछि देखो सामना सामने रखि दो रिमूव दिस एंड यू विल गेट अ डबल बॉन्ड CH3 double bond CH3 and H I hope it's clear जोटी डबल बॉन्ड O थिला सेही जगह रे डबल बॉन्ड O को रिमूव कर दियो सेही जगह रे ही हमर डबल बॉन्ड ता रहला ता माने ओजोनोलिसिस करिबा समय रे हमर ए डबल बॉन्ड ता ब्रेक ही हेई कि डबल बॉन्ड O दीटा सेपरेट हेतिला तेनो जेतले तमे जोड़िबो सेही दीटा को ही मर्ज कर दबो तले तमरो पेरेंट कंपाउंड ता मिल गला राइट तो आई होप दिस इज क्लियर एतिको ही हैला तमरो ओजोनोलिसिस रा कौन सेटा कोंती क्या बोलते हैं इसको एप्लीकेशन पार्ट बट आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन ए क्वेश्चन टाको करबा मते यार स्ट्रक्चर कमेंट बॉक्स रे जणैबो सपोज कंपाउंड ए को ओजोनोलाइसिस रिड्यूस्ड ओजोनोलाइसिस करि सल्ला परे हमको एई टाइप रे गोटे कंपाउंड ता मिलुची CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 let a compound ta हमको मिलेला after ozonolysis okay so from this compound or this product predict the structure of the alkene predict the structure of alkene which upon ozonolysis gives this compound okay so I hope today's class was clear. Thank you.